तो हम शशि बहन और ज्योति बहन के यहाँ रुके थे, भोजन प्रसादी वहाँ पे करते थे। और यहाँ पे थोड़ी दूरी पर कंकुबा मेकल धाम आया हुआ था, तो वहाँ पे रात हमने निकाली है। और यहाँ जो सगवड़ता है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी और उम्दा सुविधा है। यहाँ पे एकदम स्वच्छ वातावरण, बिना मच्छर के यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वातावरण के साथ यहाँ पे हम रुक सकते हैं। और इतना ही सुखदायक ये सफ़र यहाँ रहा है हमारा। और हम अब यहाँ से सुबह होते ही हम अपने जो आगे की परिक्रमा मार्ग है वहाँ चले जाएंगे। और यहाँ अंदर का जो माहौल है वो इस तरह का है, जहाँ पे हमारे ये आज के दिन की जो आसन है वो यहाँ बिछाया हुआ है। सुबह होते ही 6:30 पौने 7 के आसपास हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। और हम ये बड़ा लंबा सफ़र था हमारा, तो ये हम अपने रास्ते से होते हुए जो ये मार्ग है उसको चलते हुए रणछोड़ राय जी महाराज का मंदिर आ रहा है, जो कि नवरंगपुरा में है, जो मंगलेश्वर से कुछ ही दूरी पर है। जो रणछोड़ राय जी महाराज का मंदिर, यहाँ पे हमने कुछ क्षण निकाले हैं जो भगवान के दर्शन करते। आप देख रहे रणछोड़ राय जी महाराज जो है पावन दर्शन के। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, अन्य क्षेत्र है यहाँ पे। तो यह सुखदायक सफ़र है। मान लो कि मंगलेश्वर से कुछ ही 2-3 किलोमीटर के बाद ही आता है, शायद 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो ये स्थान है रणछोड़ राय जी का मंदिर, जो नवरंगपुरा में आया हुआ है। और यहाँ माता नर्मदा जी है और इतनी नज़दीक है। और ये बहुत ही सुंदर वातावरण के साथ यह स्थान है, और शांत और रमणीय और अलौकिक कुदरती सौंदर्य के साथ आया हुआ है। और यहाँ पे हमने माता जी के साथ हमने चाय नाश्ता किया है। और यहाँ हमने धोती और गमछा पाया है जो माता जी की ओर से मिला है। और कुछ ही दूरी पर 4 किलोमीटर आगे जाके धर्मशाला आता है। और ઊંધાચાલી ने परिक्रमा करी है। हाँ, 3 वक्त 3 बार उल्टा चल के परिक्रमा किया। और नर्मदा परिक्रमा 29 साल पहले हमने ऐसी परिक्रमा शुरू कराई जिसका नाम हमने ज्ञानप्रद परिक्रमा नाम दिया। ज्ञानप्रद कि आजकल लोग क्या है, समय नहीं है, इसलिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने के लिए निकलते हैं। तो फटाफट भाग के परिक्रमा कर लेते हैं। जहाँ रुकना है वहाँ नहीं रुकते, जहाँ नहीं रुकना है वहाँ रुकते। ऐसा करके सुविधा असुविधा का अभाव करते हुए फिर अपनी किताब बना लेते हैं। तो किताब तब बनती है कि जब हम पूर्ण रूप से परिक्रमा खत्म करें। तो हमने परिक्रमा जो शुरू कराई ज्ञानप्रद, तो उसमें क्या है कि आप अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना समय लेके निकले हैं, तो जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करते हो वहाँ से आप परिक्रमा शुरू करो। जहाँ आपका समय खत्म हो जाता है वहाँ रुक जाओ, फिर वापस अपने स्थान पे चले जाओ। फिर जब वापस समय मिले जहाँ से रुके वहाँ से फिर परिक्रमा शुरू करो। मगर परिक्रमा धीरे धीरे करो, हाड़ो हाड़ू करो, चलते चलते करो। कोई कहता है यहाँ मत जाना वहाँ मत जाना, वहाँ पहले जाओ। तब होनी चाहिए परिक्रमा में, तब होनी चाहिए। देखो क्या कहते हैं कि अखंड ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र नदी कौन सी है? तो आज हम जिस किसी को भी बताएंगे, पूछेंगे, तो वो सही रूप से उत्तर देता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो नदी का नाम सुना है वही वो बोल रहे हैं। मगर वो भी वहाँ पर कहीं न कहीं वो अपना ज्ञान को छोड़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि अखंड ब्रह्मांड में सबसे बड़ी अगर पवित्र श्रेष्ठ नदी है, वैसे तो नर्मदा में बहुत सी नदी मिलती है, मगर जैसे अगर आप परिक्रमा शुरू करते हैं तो महाराष्ट्र से होके आओगे, तो गुजरात से होके आओगे, तो वैसे परिक्रमा 3 स्टेज से होती है। चौथा तो अभी बना, बाकी यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेज से परिक्रमा होती है। तो महाराष्ट्र से अगर आप होते आते हैं, तो गुजरात से होके आते हैं, तो तापी नदी आती है। तो कहते हैं कि तापी स्मरणे
तापी का केवल नाम मात्र लेने से, स्मरण मात्र करने से कल्याण है। वो सूर्यपुत्री है। तो कहते हैं कि तापी स्मरणे, नर्मदा का न दर्शन करने का महत्व है, न नर्मदा में स्नान करने का महत्व है, न नर्मदा का जल साथ में लेके चलने का महत्व है। तो महत्व क्या है नर्मदा परिक्रमा में? तो कहते हैं कि तापी स्मरणे, नर्मदा तपे, या तप करना है, तप करना है। तापी स्मरणे नर्मदा तपे गंगा स्नानम यमुना पानम, यमुना का पान करना है, गंगा में स्नान करना है, नर्मदा पे तप करना है, और स्मरण तापी का करना है। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि हम प्रकृति में कहीं भी रहे, मगर श्री कृष्ण भगवान ने कहा तू कहीं भी हो, संसार में सरसा रहना, मगर मन मेरे पास रखना। माने हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो हमारा केंद्र परमात्मा की ओर होना चाहिए, और फिर आप कोई भी कर्म करो, ताकि आप उस कर्म के बंधन में बंधो नहीं। बाकी हम ईश्वर को भूल जाए और बाकी का जो हम करते रहे, तो फिर हमको जो कर्म का फल है वो हमें हमारे हिसाब से मिलता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि तापी का स्मरण करते रहो, फिर तप करो। ये पहले पगथिया है, तप करना। फिर तप करने के बाद जब आपका पसीना हो जाता है, आपका शरीर कैसा हो जाता है, फिर गंगा में जाके स्नान करो। फिर स्नान करने के बाद फिर यमुना का पान करो, ताकि आपको तृप्ति मिले। तो कहने का मतलब है ये जो चैनल है वो समझाने वाला आपको परिक्रमा में कोई मिलेगा नहीं। वो जो घूमते रहेंगे नर्मदे हर, बस भागते रहेंगे। वो महाराष्ट्र वाले जो है वो परिक्रमा करते, तो हमने तो उसका नाम बिगड़ ब्रेक की गाड़ी रख दिया। वो भागते रहते। ऐसा नहीं कि चलो भाई जहाँ रुकना है वहाँ रुकना चाहिए, ये है वो। और जब हम परिक्रमा में निकले तो ये मत देखो कि यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये कौन है वो कौन है, वो मत देखो। सेवा हर जगह पे आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि साईं बाबा का आश्रम है तो यहाँ मिलेगी तो आगे नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी तो आगे नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सेवा करने वाले बहुत है, मगर हमारा भाव कैसा है। इतने शास्त्र बन गए, इतने ग्रंथ बन गए, इतने श्लोक मंत्र बन गए, मगर आखिर में कह दिया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी कैसी। आपकी भावना कैसी है, और अपनी पवित्र भावना से आप चलते रहो। सामने वाला कौन है, कैसा है, क्या है, इसके ऊपर अपना माइंड को प्रेशर में मत डालो। हाँ, इतना है कि उसमें से ज्ञान लो, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, और कैसे अपने आप को अपनी तपस्या में मस्त रहना। तो हमने 3 बार ऐसा उल्टा चल के परिक्रमा किया नर्मदा। ऐसा पूरा भारत हो गया। अयोध्या, हरिद्वार, पशुपतिनाथ, अजमेर, पंजाब, नर्मदा परिक्रमा, रणुजा, अंबाजी, अमरनाथ, बगदाना, डाकोर, गिरनार, 4 धाम, छोटा बड़ा सब स्थान हो गया। शिरडी साल में 5 बार जाता हूँ। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा अभी जाके आया 2 दिन हुआ। फिर दीपावली अभी 30 तारीख को फिर निकलूंगा। फिर वो खत्म होने के बाद 10 जयंती आएगी। तो साल में 5 बार ऐसा शिरडी जाता हूँ। तो इसके पीछे मेरा मैसेज है। जैसे दूसरे महात्मा लोग पब्लिक को इकट्ठी करना, आश्रम बनाना, उस प्रकार से अपने ज्ञान को बांटते हैं वगैरह वगैरह। तो हमारा ज्ञान देने का तरीका कुछ अलग है। तो हम 47 ईयर्स से ऐसा उल्टा चलते हैं। तो उसके पीछे मेरा मैसेज है कि भाई इतना वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण सब कुछ बन गया, मगर आज किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर में घुसा नहीं। ठीक है, हम भी सेंस देने के लिए, ज्ञान देने के लिए जा रहे हैं। वो तो समझदार को इशारा काफ़ी है कि बाबा क्यों उल्टा चलते हैं। मेरे को कोई ऐसा कुत्ता काट नहीं गया है कि पूरी दुनिया सीधी चलती है मैं उल्टा चलता, मगर उल्टा चलने के पीछे सविशेष मेरा ज्ञान ये है, सॉफ्टली ज्ञान, कि भाई मैं उल्टा चलता हूँ, मगर मैं तो लोगों को नहीं कहता हूँ कि आप लोग भी उल्टा चलो। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है। उसका मतलब सीधा चलना किसको कहते हैं तो आपको पता ही है। तभी तो पता चला इसको उल्टा बैग चलना कहते हैं। मैं उल्टा चलता हूँ, वो सभी को दिखता है, मगर क्या हम लोग जो उल्टा करते हैं वो हमें नहीं दिखता। वो नहीं दिखता। बस उल्टा करना बंद कर दो, सब सीधा है। यही सॉफ्टली मैसेज देने के लिए मैं पूरा भारत, मेरा तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए, मगर मेरे पास कोई टीवी वाला कि कोई आएगा नहीं, क्योंकि अच्छे आदमी सबको पसंद है, मगर सच्चा आदमी किसी को पसंद नहीं है। और हमारा है पूरा सत्यम परम धीमहि, जो ज्ञान हमने हमारे अंदर में जो धारण कर लिया है, बस उसी के ऊपर सत्यम परम धीमहि। हम सबको प्रभु प्रभु कहते हैं। तो सामने वाला कहते हैं बाबा हमको प्रभु कहाँ कहते हैं, हम प्रभु थोड़ी नहीं। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो फिर मैं आपको रावण कहूँ, कंस कहूँ, दुर्योधन कहूँ, मंत्रा कहूँ, कैकई कहूँ? नहीं तो प्रभु कहते वही बराबर। तो फिर मुझे प्रभु कहने दो ना। मुझे आप में और इतर सब में प्रभु दिखता है, इसलिए मैं आपको प्रभु कहता हूँ। आपको मुझ में या कहीं और प्रभु नहीं दिखता, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। क्योंकि हमारा वेद, वेदांत, उपनिषद का जो ज्ञान का भंडार है, वो कहते हैं अखंडम कलविंडम ब्रह्म। ये जो सब दिखने वाला है वो परमात्मा है। अखंडम कलविंडम ब्रह्म, एको ब्रह्म, दूजो ना अस्ति, नास्ति नहीं, ना अस्ति। एक परमात्मा के सिवाय यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। अयम तत्वमसि, तत्व बन जाने वाला, तत्व में समा जाने वाला, तत्व में रमने वाला, तत्व को जानने वाला, देखने वाला, समझने वाला।
अयम आत्मा। फिर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन एकोहम बहुश्यामी, ये विराट स्वरूप जो है तू और मैं सब इसमें ही है, एक ही है। और फिर आखिर में कह दिया अहम ब्रह्मास्मि। अब गुरु अपने आप को ब्रह्मास्मि कहता है, मगर वही गुरु सामने वाले को चेले शीशा साधक भगत अनुयायी कहता है। अगर उसको ही सामने वाले में भगवान नहीं दिखता तो वो आपको कब बताएगा? इसीलिए जिसको कमड़ा होता है, पीलिया होता है, तो उसको हाँ तो देखो कैसे आपने तुरंत बोल दिया, उसको सब पीला ही दिखता है। तो अगर कमड़ा होता है तो उसको पीला दिखता है, तो जो गुरु है उसको सामने क्या दिखना चाहिए? सब गुरु ही दिखना चाहिए। और इसलिए हम नहीं कहते, हमारा मंत्र श्लोक में भी कहा है, अखंडम मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब पूरा ब्रह्मांड गुरु का स्वरूप है। गुरु अनेक होते हैं, परमात्मा एक ही है। इसलिए मेरा कोई सविशेष एक गुरु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति विशेष गुरु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति पद या कोई संप्रदाय का एक साधु मेरा गुरु नहीं हो सकता, कोई अखाड़ा धारा का एक पॉइंट मेरा गुरु नहीं हो सकता। जीवन चल रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर में सब फिर मैं कुएं का मेढक बन जाऊंगा। ये तो सन्यासी, ये तो उदासी, ये तो बैरागी, ये तो फलाना, ये तो देखना। तो इस तरह से हम लोग कुएं के मेढक बन जाएंगे। परमात्मा एक है तो उसका निर्देशन। और हमारा जीवन चल रहा है तो जीवन चलने में जो ज्ञान जो है ना वो गुरुओं से ही मिलता है। अच्छे विचार वाले और बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। अच्छे विचार वाले और जो तपस्वी है, जिनका तप थोड़ा और बढ़ जाए, ऐसे तपस्वी जो होते हैं तो उन्हीं के पास से ही कुछ सीखने को मिलता है। आपने बहुत अच्छा ज्ञान ले दिया कि गुरु, हम गुरु की आलोचना नहीं करते हैं, मगर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुरु? गुरु क्या है? तो सबसे पहले तो कहते हैं कि जगत के गुरु और जगत के परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। आपके गुरु और आपके परमात्मा आप खुद हो। आपको मुझे सुनना है या नहीं सुनना है, यहाँ बैठना है या नहीं बैठना है, योर चॉइस। तब आपके मालिक बने कि नहीं, आपका डिसीजन तो आप खुद लेते हो। और फिर मीडिएटर परमात्मा को क्यों बना रहे हो? दूसरी बात कि गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, मगर सच्चे सदगुरु मिलने बहुत कठिन है। उपदेश देने वाले गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, कथा करके, चेला चपटा इकट्ठा करके, बाबा बन के, न जाने कितने, मगर उस उपदेश के आचरण पर चलने वाले सतगुरु मिलने बहुत कठिन है। और इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी में कहा, हे अर्जुन अगर तुझे किसी को गुरु बनाना है तो किसी तत्वदर्शी को बनाना। तत्वदर्शी मानी जो अपने आप को जानता हो, जो अपने आप को समझ गया हो, जिसने अपने आप को देखा और वो आपकी पहचान करेगा कि वो आप कौन हो। उनको साष्टांग प्रणाम तो जो अपनी पहचान कराए वो सच्चा। तो इसलिए गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं, गुरु कोई व्यक्ति पद नहीं, गुरु कोई व्यक्तिवाद नहीं, गुरु कोई व्यक्ति पूजा नहीं है, गुरु कोई संप्रदाय नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अगर गुरु व्यक्ति है तो वी आर ऑल्सो, तमें पर व्यक्ति हो, आप भी व्यक्ति हो। तो आपके अंदर से मुझे कुछ अच्छा लगा तो आप भी मेरे गुरु हो। इसलिए वास्तव में गुरु क्या है? गुरु तत्व है, गुरु ज्ञान है, गुरु शब्द है, गुरु आत्मा है, गुरु प्राण है, गुरु कर्म है, गुरु सेवा है, गुरु विवेक है, गुरु विनय है, गुरु सत्य है, ईश्वर को जोड़ने वाली कला है, गुरु अनुभव है। ईश्वर को जोड़ने वाली एक बहुत बड़ी कला भी है। खुद ही ईश्वर हो। मेरी बात सुनो, निकला था परमात्मा की खोज करने, खुद की खोज करके आ गए। जो भगवान प्रभु को खोजने निकला है वो खुद ही खुद को खोजने निकला है। हमारे यहाँ जो सत्संग होता है खुद को जानो, उसके पर हमारा सत्संग होता है। आज मेडिटेशन के बहुत आश्रम खुल गए मेडिटेशन के। कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है ध्यान लगाओ, कोई कहता है ध्यान धरो। न ध्यान करना है, न लगाना है, न धरना है। तो क्या है? ध्यान रखना है। नजर हटी के दुर्घटना घटी, बी अलर्ट। आप अपने आप को जागृत रखो। तो इसीलिए क्या है, वास्तव में जो ज्ञान आपको मिलना चाहिए। आप परिक्रमा में निकले हो, आप परिक्रमा में निकले तो आप यहाँ आए, हमने आपको प्रेम से बुलाया, आइए प्रभु नर्मदे हर। आप आए। आप किसी किसी को तो बुलाते हैं तो भागते ही रहते हैं। तो वो परिक्रमा का क्या मतलब? ना। जब आप निकले हैं तो कुछ पाने के लिए निकले हो, तो साधु संतों की दर्शन दर्शन मेला करने के लिए निकल जाओ। करने के लिए निकले हैं। और यहाँ तो हम कहते हैं जहाँ तक सांस चले वहाँ तक रुको। ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, खाना खाया, चलो चले जाओ। सही है। ये आश्रम पूरा भिक्षा पे चलता है। जिस गांव में रहने का, उस गांव में आटा दाना पानी रुपया मांगने का नहीं, ना गांव में जाने का। बाकी के दूर दूर के गांव में सुबह 7 बजे से दोपहर को 12 बजे तक जोली घुमाने का, बोलने का कुछ नहीं, मौन रहने का। एक घर के सामने 3 सेकंड से ज्यादा रुकने का नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटा बड़ा कोई देखने का नहीं। कोई देवी तो बोला, कोई नहीं दे बोला, इतने का इतना हो जाता है। परमात्मा आश्रम चला। दूसरे आश्रमों में सालों का। परिक्रमा में जनौर पहुंच गए हैं हम, और जनौर में बलकेश्वर महादेव, ऐसे महादेव के दर्शन करने के लिए हम आज गए हैं। और यहाँ पे वराह भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो भगवान ने पृथ्वी को धारण करके ऊपर लाए थे। और वहीं भगवान जनौर में वराह भगवान के रूप में छोटी सी मूर्ति विराजमान की है। वही दर्शन के लिए हम
यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से एक रास्ता जाता है नांद के लिए, जो हमें ये रास्ता पकड़ना ही है। और नांद में सदगुरु श्री कबीर साहब का आश्रम आया हुआ है, जहाँ पे हमने दोपहर के समय का भोजन प्राप्त किया है। और मैं और साथ में महाराज जी हैं, जो हंसराज जी भाई पटेल करके महाराज जी हैं, जो कच्छ गांधीधाम से आए हुए हैं, जो परिक्रमा मार्ग में जुड़ चुके हैं। और ये सफ़र है हमारा ओज जाने के लिए। तो ये ओज की ओर से जाने का रास्ता है, जो थोड़ा कच्चा है और थोड़ा डरावना भी है, क्योंकि सुनसान जगह पे कोई होता नहीं है। और ये मार्ग बड़ा ही कठिन रहा है इस सफ़र में। पहुंच ही गए, जिसे ये देख रहे मंदिर पंचमुखी हनुमान जी महाराज का है। और ये मेरा आश्रम ऐसा दिव्य स्थान है, और यहाँ पंचमुखी हनुमान जी महाराज को विराजमान किया हुआ है। तो दर्शन करिए, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। और ये सीताराम वन क्षेत्र भी है, परंतु कुछ वजह के हिसाब से यहाँ कुछ ज़्यादा विकास नहीं है था। तो हम नारेश्वर की ओर चले गए, और नारेश्वर यहाँ से 7 किलोमीटर था, तो नारेश्वर चले गए। और नारेश्वर में अवधूत रंग अवधूत महाराज की जगह पर हम आ गए हैं। और ये दिव्य स्थान जो है नारेश्वर का है, और ये रंग अवधूत महाराज जी के नाम से बहुत ही प्रचलित है। तो प्रणाम कीजिए रंग अवधूत महाराज जी का।